मुझे भरपूरी से, छूले मुझे भरपूरी से, दे दे जीवन नया यीशु जी, दे दे जीवन नया, दे दे जीवन नया यीशु जी, दे दे जीवन नया। त्यागा हुआ ठुकराया हुआ, त्यागा हुआ ठुकराया हुआ, गले लगा ले मुझे यीशु जी, गले लगा ले मुझे, गले लगा ले मुझे यीशु जी, गले लगा ले मुझे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। इस घर को, अपने आप को और जितने आपके बेटे बेटी विशेषकर प्रभु जो तेरी दासियां हैं, जो तेरी बेटियां अपने पूरे जीवन उम्र को तेरे नाम कर दी, विशेषकर मैं प्यारी सिस्टर के लिए और निर्मला सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो सच में परमेश्वर अपने जीवन का एक एक पल तेरे नाम कर दिया उन्होंने खुदावन, जो अपने देश को, अपने घर को छोड़ के चले गए प्रभु, दूसरे देश में रह रहे हैं प्रभु, जिस देश में वो रोम में जहाँ रह रहे हैं प्रभु, आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ उस जगह को इतना मजबूत कर उनके द्वारा, रीगा दालाबा शंदो गोदोरोलोहंतो, वो अब तक जो ना कर पाई हो, अब तक जो कार्य वो देख ना पाई हो, उनके अंदर प्रार्थना सिखाने वाली, अनुग्रह करने वाली आत्मा भर खुदावन, और ऐसे ऐसे काम करे वो परमेश्वर जो बड़े बड़े नाम चिन्ह न कर पाए हो खुदावन। दी बाबा शिका ताला ब्राहंदो नम्रा शिब्रा गादालाबार यंतो नम्रा हार यंते, उनके मुख पर पहरा बिठा, उनके होठों के द्वार की रखवाली कर, उनके शब्दों को मशा कर, जबानों को मशा कर, जब वो प्रभु तेरे नाम का सुसमाचार जिन लोगों को बोले, ऐसी आत्मा उन्हें छुए कि वो प्रभु बीमार हो तो चंगे हो जाएं, अंधे हो तो देखने लगे, गुंगे हो तो बोलने लगे, बहरे हो तो सुनने लगे, अगर मुर्दे हो तो जिंदा हो जाएं, कोढ़ी हो तो शुद्ध हो जाएं। यीशु के नाम से उनके जीवन में ऐसी सामर्थ्य बहे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, वो सिर्फ एक सिस्टर नहीं, तेरे नाम से अपना जीवन पूरी रीति से त्याग देकर प्रभु तुझ में मर कर जीने वाली बेटियां बनी है प्रभु। मैं चाहता हूं कि अब वो ऐसी जीवन जिए जो इससे पहले उन्होंने कभी ना जिया हो, ना उस जीवन को देखा हो, ना उसका अनुभव किया हो। वो सामर्थ खुदावन बह जाए उनके ऊपर, और जितने बेटे बेटी आज प्रभु तेरे भजन और गीतों में, आज के वचन में सम्मिलित हों, वो बहुतायत से आशीष पाएं पिता। सारी आदर आपको देते हुए यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम पे मांगते हैं खुदावन, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम अपनी गलती गुनाहों को प्रभु के सामने रखें, और प्रभु के सामने जितनों ने, हम सब ने जो जो गलती हमने किया, और जब भी हम प्रभु के सामने उस गलती को रखे, माफ़ी मांगे, पश्चाताप किए, हमारे प्रभु हमें गले लगाए, हमारे गुनाहों से, अपराधों से हमें मुक्त किए हैं, आमीन। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को, तूने गले से लगाया, सच्चा प्यार किया, तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को, तूने गले से लगाया।
कीचड़ में, पापों के दलदल में फंसे थे, तू हमें निकाला प्रभु। ओ खुदावन, तूने हम पर कृपा की। जब हम प्रभु तो दलदल में धंस गए थे, तू हमें निकाला, अपने लहू से धो दिया खुदावन हमारे सारे पापों को, गुनाहों को। पापों के कीच में जब मैं खड़ा था, तूने ही दी कृपा से मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। दलदल से मुझको निकाला, मुझको प्यार दिया। दलदल से मुझको निकाला, मुझको प्यार दिया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे। हाँ प्रभु, हम पापी थे, हम रोगी थे, हम निर्धन थे, हमें घर से निकाल दिया गया, हम एक एक रुपया के लिए तरसने वाले लोग थे खुदावन, तूने हमें गले से लगाया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। कितना प्यार किया तूने गले से लगाया, कितना प्यार। पापों में जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। पापों में जब मैं बंधा हुआ था, तूने ही छुड़ाया। बेटा बनाया मुझको अपना, मुझको सहारा दिया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। जीवन का मार्ग दिखाया, सच्चा प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया। सच्चा प्यार किया तूने गले से लगाया, सच्चा प्यार। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे। पापों की कीच में जब मैं खड़ा था, तूने ही दी कृपा। किससे मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। पापों की कीच में जब मैं खड़ा था, तूने ही दी कृपा। किससे मुझको तूने निकाला, लहू से फिर धो दिया। दलदल से मुझको निकाला,
लहू से साफ किया। हमारा प्रभु हमें दलदल से निकाला, अपने लहू से धोया, अपने लहू से साफ किया। हो परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करता है, हम पर सच्चा अपना लहू बहाया है। वो झूठा नहीं, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा 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 परमेश्वर है। ओ प्रभु तेरी महिमा प्रशंसा बड़ाई हो पिता, तेरी जय जयकार हो खुदावन। ओ प्रभु तेरे जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तू आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, मार्ग सत्य जीवन। तू जीवन की ज्योति, तू जीवन की रोटी, तू जीवन का जल, तू मुक्ति का कटोरा है। तू महान महान महान, तू अल्फा ओमेगा है। ओ प्रभु तू स्वर्ग राज में खड़ा होने वाला, ओ परमेश्वर द्वार पे खड़ा होने वाला वो पहरेदार है। जब तक तुझसे कोई ना मिले तब तक वो स्वर्ग राज में प्रवेश ना कर पाएगा। और वही पहरेदार जो तू सब स्वर्ग राज के द्वारपाल बन के रखा हुआ है, सच्चा गरड़िया भेड़ का चरवाहा जो तू मार्ग से हो के अंदर घुसता है, दरवाजे से घुसता है प्रभु, वही तो पिता के दाहिने विराजमान है। प्रभु तो महान है, तू महान है, महान है प्रभु। तो अपने लोगों से मिलने स्वर्ग से उतर आता है। तू सदरक मेशक अबेदनगो से आग की भट्टियों में उतर आता है। तो दानियल जब शेर के मुंह बाग के ओ परमेश्वर गुफे में था, तब परमेश्वर तू अपने दानियल को बचाने के लिए आ जाता है ताकि शेर का मुंह बंद हो जाए। ओ प्रभु जब यूसुफ के दिनों में जब वो दुख में तकलीफ में था, परमेश्वर पिता उसे परमेश्वर तू उस पर दर्शनों के द्वारा आ जाता है और वो राजा के साथ बैठने वाला व्यक्ति बन जाता है। तू दाऊद के साथ रहने वाला परमेश्वर, तू सुलेमान के साथ रहने वाला परमेश्वर, तू इज़राइल के साथ रहने वाला परमेश्वर, तू मूसा हारून के साथ रहने वाला परमेश्वर, तो एलिया के साथ, एलीशा के साथ, ओ परमेश्वर सामुएल के साथ रहने वाला परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर तू महान 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 परमेश्वर है। तेरे जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। ओ परमेश्वर तू असहाय लोगों को सहायता किया परमेश्वर, तू सहायता करते हुए उन लोगों को छोड़ नहीं देता। उस परिस्थिति में तू उठा लेता है प्रभु। जितने आज तेरे बेटे बेटी असहाय हों प्रभु ने तू उठा खुदावन। जिस तरह तू उस छोटे से बालक जो भेड़ का चराने वाला दाऊद था उसे राजा बना सकता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग प्रभु आज के हर एक भजन गीत के द्वारा अपने पापों को स्वीकार करे प्रभु, नम्र दीन बन जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वो तो एक चरवाहा था, उसे तू राजा बनाए प्रभु। ये तो चरवाहे के ऊपर हैं, अपने अपने घरों के राजा और रानी है परमेश्वर पिता। अगर घुटने टिकाएं तो खुदा हर लड़ाई इनका जिताना परमेश्वर। ये प्रार्थना तेरे से मांगता हूँ खुदाया। ओ सुन ले परमेश्वर। ओ ब्रा गादा नामा शी आला कातार आला हंदो रोलो बोझ याला ब्रहंदे। ओ प्रभु आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए पिता यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ निकालेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। जैसा कि लिखा है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ। परमेश्वर के वचन को क्या करो मत, तुम भुलाओ, जो आज आम बात हो गया है। वचन सुनते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना होता है, वचन प्रचार होता है, शिक्षाएं बांटी जाती हैं और सब कुछ घर जाते जाते भूल जाते हैं। भूलने का कारण कोई बताएगा मुझे? भूलने का सबसे रीज़न क्या है? पहला पता है, वचन सुनते सुनते जब वो घर के लिए निकलते हैं, सुनने के बाद वो संसारिक बातों में इतना गुम हो जाते हैं अपने संगियों साथियों के साथ जो आते हैं चर्च, जाते समय जय यीशु बोलते हैं कलीसिया में, गिरजाघर में, और इसके बाद इतनी बातें कर जाते हैं कि जो वचन उन्होंने सुना था उस वचन पे वो ध्यान ही नहीं देते। तो समझे? वही ध्यान ना देने के कारण वो प्रभु का वचन सुनते तो हैं पर वचन याद नहीं रख पाते, अपने हृदय में नहीं रख छोड़ पाते। और वो याद कैसे रहेगा? तो वो याद ऐसे रहेगा कि जब आप वचन सुन के निकलते हैं तो वचन सुनने के बाद जब कहते हैं यह प्रभु का सुसमाचार है ना, तो उस टाइम से लेके जब तक आप गिरजा से निकलते हो 2 बार सोच लो कि वचन आप क्या सुने थे। जब गिरजा से निकले हो, प्रणाम मरिया लास्ट होता है, अंतिम प्रार्थना के बाद क्रूस चिन्ह बनता है, उसके बाद जय यीशु जब आप बोलते हो तुरंत याद करो कि आपने आज का सुसमाचार क्या सुना है। वहीं गिरजा के गेट को डाकने के पहले जब गिरजा के गेट से बाहर जाते हो तो अपने संगी मत खोजो किसके साथ में बोलते बतियाते जाऊंगा जाऊंगी, नहीं। तो ब्रदर जो साथ में है उनको बोलो कि आज जो वचन सुने हो घर तक याद करते हुए चलो, क्या क्या सुने हो, मनन करते हुए चलो। मैं बता रहा हूँ पूरे हफ्ते आप नहीं भूलोगे कि आपने क्या सुना है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, आप घर जाते जाते 2 बार 3 बार उसे स्मरण करोगे। जब उस वचन को घर जाते तक याद करते रहे और जो सुसमाचार आपने सुना है घर जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर पहुंचते के साथ वही वचन जो आज चर्च में चला है आप घर जाके एक बार खोल के पढ़ोगे और शाम को वही वचन अपने घर में आप लोग मनन चिंतन करोगे। मैं कह रहा हूँ पूरे जीवन
आप बाइबिल को नहीं भूलोगे। जो सुसमाचार पूरे साल और जीवन प्रजा से आपको सुनाया जाता है उससे कभी आप नहीं भूलोगे। कारण है आप वचन पे मनन चिंतन नहीं करते। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। मेरा आज्ञा जो मैंने आदेश दिया उसे क्या करो, अपने हृदय में संजोए रखो। कल भी हमने देखा, परसों भी हमने, क्या करो, उसे संभाल के रखो। बार बार सुक्ति ग्रंथ क्यों कहता है, मेरे नियम, मेरे वचन, मेरे शब्द, मेरे बातें संजोए रखो, संभाल के रखो, मेरे आज्ञाओं को संभाल के रखो, मेरी बातों को मत भुलाओ। बार बार परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि चाहता है कि तुम्हारी उन्नति हो, चाहता है कि वो हमारी तरक्की करे, चाहता है कि हमें उद्धार की ओर लेकर जाए, चाहता है कि हमें ऊंचाई की ओर लेके जाए। इसलिए वो बार बार हमसे कहता है कि देखो मेरी आज्ञाओं को ना भुलाओ, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरे नियमों को मत तोड़ो, हाँ मेरे कहे अनुसार चलो, मेरे वचनों पर बने रहो। परमेश्वर बार बार क्यों हमें सिखाता है? वो इसीलिए सिखाता है, समझे कि नहीं समझे? उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ना है, उसको नियम को नहीं तोड़ना है। आगे प्रभु का वचन क्या कह रहा है, दूसरा वचन, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। क्या? प्रभु की शिक्षा, क्या प्रभु की आज्ञा क्या करेगी? आपको लंबी उम्र देगी और शिक्षा प्रदान करे। वो क्या कह रहा है? वो शांति प्रदान करेगा। अब ये बताइए, लंबी उम्र आपको मिल गई, 100 साल जीने वाले बन गए, 120 साल जीने वाले बन गए, जीवन में शांति ही नहीं, तो बताइए वो जीवन किस काम का? जीवन में बुढ़ापे तक लड़का बच्चा, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, बहू बेटा अलग अलग, बेटी का घर टूटा फूटा, ऐसा जिंदगी चाहिए? बेटा दामाद अलग, बेटी बहू अलग, नाती पतो सबका पता ही नहीं है। कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर तुम मेरी शिक्षा और आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखोगे, नियम को माने रखोगे, तो कह रहा है कि लंबी उम्र दूंगा और शांति दूंगा। वो कह रहा है शांति प्रदान कर दूंगा। ये है परमेश्वर, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। क्या? उसकी शिक्षा, क्या उसकी आज्ञाएं। जब आप उसको मान के चलोगे तो आप उसकी शिक्षा और आज्ञाओं को आप तोड़ोगे तो लंबी आयु खत्म और शांति तो कभी जीवन में रह ही नहीं सकती। आज देख लीजिए हमारे प्रभु के लोगों को, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, कृपया मुझ पर उंगली ना उठाएं। ब्रदर सबको ताना मारता है, मैं ताना नहीं मारता हूँ। हमारे जीवन को देखिए, अपने घर को देखिए कि लोग आधे उम्र में मर जा रहे हैं, कितनी बीमारियां शरीर पर ले रहे हैं, घर में कोई शांति नहीं है। धन है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब है, लेकिन घर में कोई ना कोई विपत्ति उनको घेर के रखी है। माँ बाप बच्चे से परेशान, बच्चे माँ बाप से परेशान, है ना? बच्चे भी कहते हैं माँ बाप परेशान करके रख दिए हैं। घर में किसी चीज की शांति नहीं, बेटा का शादी नहीं, नौकरी नहीं लग रहा है। अरे भूलो मत कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। तुम्हारा परमेश्वर 100 साल की उम्र में अब्राहम को औलाद दे सकता है, 16 साल के लड़का का अभिषेक करा सकता है राजा का, 16 साल, 12 साल, 14 साल, 18 साल, 30 साल, 32 साल के उम्र में यूसुफ को राजगद्दी पर बैठा सकता है। वो तुम्हारा परमेश्वर है। क्या तुम्हें नौकरी नहीं दिला सकता? तुम्हारी शादी नहीं करा सकता? भूलना मत एस्तेर के द्वारा परमेश्वर क्या करा डाला। ये है हमारा परमेश्वर। अपने परमेश्वर को छोटा मोटा ना समझना, अपनी गलतियों को झांकना शुरू कर दो। परमेश्वर को जज ना करो कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर वो कर सकता है जो तुमने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। वो कहता है कि तुम मेरी आज्ञा, मेरी शिक्षा, मेरी आज्ञा को तुम अपने हृदय में संजोए रखो, बांध के रखो, गड़बड़ न करो। हम 3 दिन से ही बात सुनते आ रहे हैं। क्या क्या? उसके नियम, उसके कानून को अपने हृदय में बनाए रखो, उससे अलग मत हो, संजोए रखो, संभाले रखो, संजोए रखो। हाँ, उससे क्या होगा? कहता है तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी, आयु लंबी हो जाएगी और शांति के साथ जीवन दूंगा। लंबी आयु, अच्छी सेहत, लंबी उम्र कौन नहीं चाहता? हाँ, अच्छी सेहत भी हो, लंबी उम्र भी हो, घर में कलेश हो तो क्या मतलब? वो कहता है शांति दूंगा। लंबी उम्र कैसे मिली? जब आप अच्छी सेहत में हो तब मिली। बीमारी रहे, अंदर से सड़ाहट रहेगा, कितना दिन चलेगा वो उम्र? नहीं चलने वाला ज़्यादा दिन। लेकिन अच्छी लंबी उम्र कब मिलती है? जब शांति रहती जीवन में। तब आप कलेश में फंस जाओ, आप समय से पहले मर जाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब मेरी शिक्षा को तुम अपने हृदय में रख लोगे ना, मेरे आज्ञाओं नियमों पर चलने लगोगे ना, तुम्हें लंबी उम्र मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। दुनिया की सारी चिंता छोड़ दोगे। जा लड़का बच्चा करो जो करना है, क्योंकि तुम ना मेरी बात सुन रहे हो। तुम्हारे हिसाब से जिंदगी मुझे टेंशन लेके नहीं जीना है, क्योंकि हर बच्चा जिस दिन लात खाएगा सुधर जाएगा। हम उसके पीछे परेशान होकर जो जिंदगी टेंशन के मारे जीते हैं ना, वो आपका टेंशन अगर खुदा हो जाए ना, जिस दिन बेटे के बदले खुदा आपका टेंशन अगर बन जाए, बेटी के बदले आपका परमेश्वर आपका चिंता बन जाए, चिंता का विषय बन जाए। हाय मेरा प्रभु आज प्रभु के साथ मैं बैठा नहीं, हाय मेरे प्रभु आज मैं प्रभु के साथ उपस्थित नहीं हुई, हाय मेरा प्रभु उस कोठरी में मेरा इंतजार कर रहा होगा, आज की रात्रि में मैं उसके साथ उपस्थित नहीं हुई। हाय मेरा बेटा कहाँ होगा, हाय मेरी बेटी क्या कर रही होगी, कॉलेज में किसके साथ होगा, किसके साथ होगी, क्या करेगा, उसकी शादी कैसे होगी, पढ़ाई कैसे करेगा। यही में जिंदगी गुजर जा रही है। इसलिए तुम्हारा भला भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम
तुम संसारिक बातों में लग गए हो। जिस दिन खुदा के सामने घुटने टिका के हाय मेरा प्रभु आधा घंटा लेट हूं उस बेदी पर पहुंचने से, अगर जिस दिन तैयारी हो गई ना, खुदा लड़का का भी कान पकड़ेगा, बेटी का भी कान पकड़ेगा, लेके बोलेगा चल घर। घर का मतलब खुदा के भवन में, और जब खुदा के भवन में आते हैं वो लोग बर्बाद नहीं होते, आबाद होते भाई, सीधी बात है। और तीसरा वचन कह रहा है प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो। क्या? मार्ग, सत्य, जीवन और प्रेम यीशु मसीह है। दुनिया में विश्वास भरोसा सब है, लेकिन सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम है। कह रहा है प्यार और ईमानदारी, तुम किसी बात में बेईमान ना होना, छोटी सी छोटी बात पे ईमानदार रहना, और प्रेम तुम में सब के प्रति बना रहे। कह रहा प्यार और ईमानदारी को अपने गले की अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। पटल मतलब होता है हृदय का किताब, हृदय का पटिया है, जो एक पुस्तक होता है, उस पर क्या कर लो? लिख लो। कह रहा है ईमानदारी और प्यार अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध दो, अपने गले का हार बना लो। क्या? ईमानदारी और प्रेम तुम्हारे गले पर लटकता रहे। हाँ, उसे गले में बांध लो, लटकता रहे। जब तुमसे लोग मिले तो तुम्हारे मुंह से कड़ू बातें ना निकले, प्रेम की बातें निकले, ताकि लोग उस प्रेम को समझ सकें और उस प्रेम को जान सकें, और तुम्हारे गले का वो हार बना रहे, ईमानदारी और प्रेम। और क्या कह रहा है प्रभु का आगे वचन, जल्दी से खत्म करेंगे। कहाँ तक मैंने बोला था? 4 तक ना। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। इस तरह तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह और बुद्धिमान गिने जाओगे, अनुग्रह पाओगे और बुद्धिमान गिने जाओगे। कह रहा है कृपा, कह रहा है मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। कृपा यानी अनुग्रह, अनुग्रह तुम पर लग गई, कृपा लग गई। सुयश का मतलब बुद्धिमान, ठीक है, तुम बुद्धिमान। अब कैसे होगा? जब तुम उसकी शिक्षाओं को, सारा सिस्टम ऊपर का ही काम करेगा, तब ये सब होगा। ऊपर में क्या था? उसकी आज्ञा, उसके नियम को अपने हृदय में संचाए रखो, तब ये वचन तुम पर काम करेंगे। हाँ, ईमानदारी और प्यार तुम में बना रहेगा, तब तुम पर ये वचन काम करेंगे। क्या काम करेगा? इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों दोनों की दृष्टि में, एक जन के नहीं, जिस पर परमेश्वर अनुग्रह लगा देता है ना, कृपा दृष्टि लगा देता है ना, मनुष्य भी उस पर अनुग्रह करने लगते हैं, कृपा दृष्टि लगा लेते हैं। करा है इस कारण तुम परमेश्वर का भी कृपा पाओगे, मनुष्यों का भी कृपा दृष्टि पाओगे, और तुम सुयश मतलब पूरी रीति से बुद्धिमान हो जाओगे भाई। बुद्धिमान बनने के लिए तुम्हें अलग से कोई क्या बोलते हैं MBA करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बुद्धिमान बनने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा और नियम को हृदय में रख लो, तुम पढ़े लिखों से भी बुद्धिमान गिने जाओगे। लोग तुम्हें क्या जज करेंगे? तुम उनकी बातों को ऐसा तोड़ मोड़ के रख दोगे कि वो तुमसे टिक नहीं सकेंगे। इसलिए देखिएगा, परमेश्वर के खादिम जो होते हैं, परमेश्वर के दास जो होते हैं, कितने बुद्धिमान होते हैं, उनके सामने वो अपनी बातों को नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो संसार की किताबी भाषा को रखेंगे और आप परमेश्वर की आत्मिक बातों को रखोगे। तो संसारिक बातों से आत्मिक लेना देना क्या है? बताइए, है क्या कुछ? इसीलिए तुम संसारिक बातों को जान पाए, लेकिन आत्मिक बातों को कौन जाना? खुदा का दास। इसलिए उन दोनों में मेल है। क्यों? खुदा का दास संसार में जा भी नहीं करेगा। तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, MBA, तुम्हारा इंजीनियर तुम अपने पास रखो, हम ना बने हैं ना बनेंगे, है ना। अब हमें तो खुदा का काम करना है, तुम इसे जानते नहीं, तो इसलिए इससे बुद्धिमान हम बने हैं, है ना। खुदा के दास क्या बनेंगे? तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान इसमें हम हैं। तुम्हारी पढ़ाई से हमको कोई लेना देना है ही नहीं, और तुम्हें इससे लेना देना करना पड़ेगा। शांति जीवन के लिए करना पड़ेगा, सुखी जीवन के लिए करना पड़ेगा, स्वस्थ रहने के लिए करना पड़ेगा, लंबी आयु पाने के लिए करना पड़ेगा, परिवार में सम्मति के लिए करना पड़ेगा, बच्चे भटक ना जाएं इसके लिए करना पड़ेगा। तो तुम्हें मेरे पास आने पड़ेगा गुरु, लेकिन मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे जीवित कलाम मिला है, यही मेरा ड्यूटी है। तुम्हें कलाम संसारिक मिला है, वो तुम्हारा काम है। तुम अपना पूरा जिंदगी का पैसा कमाओ, तुम्हारा लड़का नालायक निकल जाएगा, पूरी पैसा को फूंक डालेगा। तुम्हारा सेहत गया, तुम्हारी उम्र गई, तुम्हारा सैक्रिफाइस गया, जितना तुम बलिदान किए, अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, अपनी मर्जी से जिए नहीं। तुम्हारा मन था कि एक महीना छुट्टी लेके घर में रह लेते, घूमने चले जाते, नहीं जा सकते, ड्यूटी करना है, ड्यूटी करना है। ड्यूटी क्यों करना है? लड़का लोग को पैसा जमा करने के लिए। लड़का निकल गया नालायक, निकल गया दरुआ, निकल गया नशेड़ी, निकल गया बेचारी, सारा पैसा आग निकल लग गया, एक्सीडेंट कर लिया, पैसा उड़ गया। हाँ,
लड़की लेके भाग गया, जेल चला गया, पैसा निकल गया, लड़की के घर वाले केस कर दिए, पैसा निकल गया। तुम्हारा पैसा तो सारा 3-13 में निकल गया। और प्रभु के दासों का क्या ये टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। हमको क्या मतलब, ना दारू पीते हैं ना हम लड़कीबाजी करते हैं, हमको क्या लेना देना, जाओ करो केस जिस पर करना। हम तो खुदा के खादिम है ना। तब वही लोग जो पैसा के दम पे कुछ नहीं कर पाते, तब परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु के लोगों से मिलते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं कि देखिए भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरी बेटी बिगड़ गई है। ठीक, बेटा बेटी सुधर जाते हैं, फिर मेरा दामाद बिगड़ गया है, फिर मेरी बहू बिगड़ गई है, ऐसा चलने लगता है। फिर मेरा नाती को सुधार दो, ये चलने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक पैसे की बात कर रहे हो, अपने संसारिक रूपी में बात कर रहे हो, खुदा के वचन के करीब आ ही नहीं पाए, उसे अपने हृदय पे उसके नियम आज्ञा को। तू पहले घर में पूरे खानदान को परमेश्वर ने नहीं कहा कि संजोए ले। माता मरियम के और लड़का नहीं थे, यीशु को ही क्यों चुना गया? समझते जाइएगा। हाँ, याकूब के 12 बच्चे थे ना, यूसुफ को ही चुना क्यों गया? बताते जाइएगा, समझिएगा। हाँ, ये बताइए क्या बोलते हैं, दाऊद के पिता का क्या नाम था? जल्दी बताइए फटाक से। ईशा। ईशा के पूरे घराने में, ईशा के पूरे घराने में और तो बेटे थे ना उसके साथ भाई। हाँ, दाऊद ही क्यों चुना गया? सुनिए, पूरे खानदान को बचाने के लिए पूरा खानदान चुना जाए जरूरी नहीं है, एक ही काफी है, बस एक ही काफी है। हम दोनों नालायकों के जीवन में कौन था? हमारे घर में नहीं थे और लोग। क्वालिटी हमारी अलग थी। क्या कह रहा हूँ, क्वालिटी कुछ भी रही हो, थे तो नालायक, सीधी बात। परमेश्वर के नजर में अपने आप को जांचे तो अपने घर में सबसे ज्यादा गंदे हम थे। अब कौन सी क्वालिटी? खाक क्वालिटी? क्या क्वालिटी? कुछ क्वालिटी नहीं, सबसे गंदे थे, इसलिए खुदा ने चुना। मैं पाप के लिए नहीं, पापियों के लिए नहीं, पाप के लिए आया हूँ, सीधी बात, पाप को खत्म करने। अपने घरों में सबसे ज्यादा गंदे हम थे, इसीलिए खुदा ने हमें चुना। हमारे घर में बहुत धर्मी रहे होंगे, इसीलिए नहीं चुना हूँ। कौन? राजा दाऊद। राजा दाऊद, राजा दाऊद को घर से एकदम नौकर बना के रखा गया था, भूलिएगा मत। जिसके भाई सेनापति हों, राजा साउल के, उसके भाई को चरवाहा गांव में रखने की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन खुद के भाई को नौकर बना के रखा गया था। ये था दाऊद का हालचाल। हम लोग अपने घर से जब निकाल दिए गए, खुदा को खोजना शुरू कर दिए, जब तक घर में थे नहीं खोज रहे थे। वही दाऊद अपने घर में अपने भाइयों के कमाई पे दम पे पला रहता ना, दाऊद को कोई नहीं पूछता। याद रखिएगा, योनातान का क्या नाम था उसके बड़े भाई का? नाम भूल गया हो। श्री दाऊद के बड़े भैया का क्या नाम था, बताओ जल्दी। हाँ, नहीं, गलत बोल रही हो, जल्दी बताओ। अभी देखो भूल गई, तुम भी और मैं भी एक साथ भूल गए दोनों। जल्दी याद करो, क्या नाम था उसका, दाऊद के बड़े भाई का? एलियाब। गजब, गुड जॉब श्री। हाँ, अपने भाई को बुलाता है, बोलता है एलियाब, है ना? एलियाब भी तो था बड़ा भाई। अब बताइए, उन लोग को तो परमेश्वर ने नहीं चुना। समझिएगा, मतलब निकाले गए, ठुकराए गए, ठोकर खाए हुए लोगों को ही चुना। यूसुफ कौन था? भाइयों ने मारा, कुआं में फेंक दिया, दूसरे हाथों में बेच दिया, दास बन के गुलाम बना, वहां उसकी पत्नी झूठा आरोप लगा के जेल भेज दी। समझते जाइए मैं जो बता रहा हूं। तब परमेश्वर ने क्या किया? वो अपने ढिठाई में बना रहा कि मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया का कोई ताकत मेरे सामने आ जाए। परमेश्वर ने उसे चुना। हाँ, याद रखिएगा, ये हमारा परमेश्वर है। रिजेक्ट माल को ही वो उपयोग में लाता है, और जब वो उपयोग में लाता है तो दुनिया जिसे खोटा सिक्का जानकर सबने फेंका, यीशु ने बहुमूल्य किया, ऐसा है मेरा खुदा। ये गाना बनाया ना हम लोग, ऐसा है मेरा खुदा, जिसने मुझे और सबने मुझे ठोकर मारा, फुटबॉल की तरह लात मारे हमको। हाँ, यीशु ने ऊंचा किया, ऐसा है मेरा खुदा, उसके जैसा खुदा कहाँ। ये है हमारा परमेश्वर। वो ऐसा परमेश्वर है जिसे किसी ने नहीं पूछा, उसी को गले का हार बनाने के लिए खड़ा कर देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है। तब वो कहता है तुम गले के हार की तरह हो जाओगे, शोभायमान हो जाओगे। तब लोग तुम्हें देखेंगे तो नहीं बोलेंगे कि तुम वही हो, तुम वही हो। वो बोलेंगे ना 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 ना, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग है। ये है हमारा परमेश्वर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, धन के पीछे नहीं, खुदा के पीछे भागो। संसार के ज्ञान के पीछे नहीं, बाइबल के ज्ञान के पीछे भागो। मैं कह रहा हूँ, तुम ही तो हो पूरे परिवार में जिसे प्रभु ने चुना है। जो आज वचन सुनने जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आज का जो वचन नहीं सुनेगा उसको परमेश्वर ने तुम्हारे घरों में नहीं चुना। तुम जो वचन सुनने जा रहे हो आज का, मैं आप सबसे एक प्रोफेसी करके बोल रहा हूं कि तुम्ही को परमेश्वर ने चुना है कि तुम क्या करो? वेदी की मरम्मत करो।
जो तुम्हारे घरों में वेदी टूट गई है। हाँ, एलिया के दिनों में वेदी टूटी हुई थी। 3.5 साल तक मोरिया पर्वत पर बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया ना। वेदी क्या किया? मरम्मत किया। किया कि नहीं किया? वेदी जब मरम्मत किया तो आग उतरी। आग उतरी कि नहीं उतरी? जब आग उतरती है तो क्या होता है? सदरक मेशक अबेदनगो बचाए जाते हैं, लेकिन कोई जलता मरता नहीं है। जब आग उतरती है तो क्या होता है? वो 400-450 देवताओं के बाल के पुजारियों के सामने वेदी पर रखा हुआ मांस जल के राख हो जाता है और खुदा पूरे इज़राइल को घुटनों पे ला देता है कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूँ। जब आग आती है तो क्या होता है? सांप जो छुपा रहता है, सांप छुपा रहता है। पौलुस के पास दिखा ना ये बात, छुपा था। आग जब आई तो क्या हुआ? सांप भाग गया। भागा कि नहीं भागा? एक वचन। आग जब आई तो क्या हुआ? सदरक मेशक अबेदनगो के बंधन टूट गए। आग जब खुदा का आता है तो बंधन टूटता है। आग जब खुदा का आता है तो क्या होता है? सांप, इब्लीस, लूसीफर भाग जाता है। ये है खुदावन की आग। इसलिए वेदी की मरम्मत करो। जितने ऑनलाइन आज वचन सुन रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ, अपने अपने घरों में आप ही चुने गए हो। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ रेशमा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ प्यारी बहन सिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। निर्मला सिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। विजय, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिरथा, मैं आपसे बात करता हूँ। हर उस बहन से जो आज का वचन सुन रही, हर उस भाई से जो आज का वचन सुन रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सचिन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। विनोद, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हर उस बहन भाई से बात कर रहा हूँ जो आज का वचन कंटिन्यू आप सुनते आए हो। आज का जो वचन सुन रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो वेदी की मरम्मत करेगा, ये असल में याद रखना, आज जो वचन सुन रहे हो, आप ही को खुदा ने आपके घर में चुना है। वेदी की मरम्मत करो, आग उतरेगी। जब आग उतरेगी, तुम्हारे द्वारा तुम्हारी औलादें बचाई जाएंगी, तुम्हारा घर बचाया जाएगा, तुम्हारा परिवार बचाया जाएगा। और ये जब बचेंगे तो सिंपल से जिंदगी जीने के लिए नहीं बचेंगे, बड़े बड़े पदों में खड़ा होने के लिए बचेंगे, बड़े बड़े नाम को नीचे लाने के लिए खड़े होंगे। ओ जो अपने आप को तानाशाह समझते, इन्हीं के सामने आ जाएंगे और कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना कर। ओ तुम्हारी औलादें होने जा रही हैं। तुम्हारी वेदी की मरम्मत करो। रात रात में उठने वाले प्रार्थना का उत्तर खुदा जल्द से जल्द देने वाला है। लिब्रा गादा नामाशा हाला हो। ओ चाहते तो तुम सुकून से सो सकते थे, लेकिन तुम रात रात में जगे हो। खुदावन वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर उंडेलेगा। वो अभी तक तो संभाल के रख रहा है। निर्धारित योजना 3.5 साल तक एलिया छुपा रहा, लेकिन जिस दिन वेदी की मरम्मत किया, घुटने को टेकार खुदा से प्रार्थना किया, उसी दिन उतरी। और याद रखिएगा, 1-2 दिन में राजा दाऊद राजा नहीं बन गया। उसको लग गया 16 साल। 32 साल की उम्र में राजा बना। अभिषेक कब हुआ? 16 की उम्र में। राजा कब बना? 16 के बाद, 16 साल बाद, 32 की उम्र में। तो याद रखिएगा, जवाब आने में टाइम लगता है, लेकिन बड़ा अभिषेक लेके आता है, छोटा मोटा नहीं। राजपदधारी याजकों का समाज बनाने के लिए आता है। तुम्हारे नामों को बड़े नामों से जोड़ने के लिए वो आता है। ऐसा वैसा पद लेके आने वाला नहीं। यीशु मसीह के नाम से ऐसा होने जा रहा है। तुम्हें खुदा ने चुना तो कुछ कारण है, और वो कारण छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा कारण है। ये भविष्यवाणी के वर्ड है, आप रिसीव करना और अपने जीवन में याद रखना कि तुम्हारी वेदी तुम तैयार करो। खुदा तुम्हें चुना है तुम्हारे पूरे घराने को बचाने के लिए। तो सारी आदर प्रभु को हम देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से, अब्बा पिता, हम आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। उनके जीवन में सारी भविष्यवाणियों को पूरा होते दिखाइए। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की विनती है, पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, आमीन, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबको जय यीशु।